मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि एक तो उसको नज़र लगी है, बुरी नज़र, और उसको हसद खा गया। जिस रात उसका मर्डर हुआ है, जो सास ने, नंद ने और साथ उसके नवासे ने और लाहौर वाला जो अब्दुल्ला, उसने मिलके जो शैतानियत की है छोटे बेटे के सामने, और जुल्म की इंतहा हुई है, किस कदर उसके साथ जुल्म हुआ है, ये तो सिर्फ एक इंसान, अगर इंसानियत बाकी है तो फील करके वो बता सकता है। वो खौफ अगर इंसान फील करे जो मौत का था, तो एक नहीं दो कत्ल हुए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नेम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। आज हमारे साथ स्ट्रॉन्ग आप यूज़मा जो हैं वो मौजूद हैं, और उसके अलावा ज़ारा केस जो है, जो कि डस्का के अंदर एक खौफनाक मंजर जो है वो पेश आया, जिसके अंदर ज़ारा नामी लड़की जो है उसको कत्ल कर दिया गया है, और उसके अलावा जो है उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तो आप ही जो है इन्होंने वहाँ से हकाइक, तमाम हकाइक जो हैं वो जाने, हम करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अभी कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। अभी आपने वहाँ पे जाके क्या हकाइक जाने इस केस के बारे में? मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि एक तो उसको नज़र लगी है, बुरी नज़र, और उसको हसद खा गया। दूसरा मैंने ये देखा कि जब उसकी भाभीियों और ताया जी से मेरी बात हुई तो काफ़ी सारी बातें थीं जो ज़ारा की मौत की तरफ इशारा कर रही थी, जिसको लाइट लिया गया। अजीब तो उनको लगी बातें, जैसे भाभियाँ कहती इस दफ़ा वो आई तो उसके अंदर एक तब्दीली थी, यानी कि वो चेंज था बहुत बड़ा। वो पहले रिज़र्व रहती थी, हंसती बोलती नहीं थी ज़्यादा, इस दफ़ा वो हंस खेल भी रही थी सबके साथ। अकीका पे मुलाकात हुई, फिर जब जाने लगी तो इनके घर मिलने आई और बैठ के ब्लैक कलर का उसने सूट पहना हुआ था, और वो गेट तक चली गई मिलके, और फिर वापस आके भाभी को गले लगाया, कज़न को, और उसको थपकी भी दी और ये भी कहा कि शायद दोबारा सर्दी में मुलाकात हो या ना हो। ये इशारा देखें कितना बड़ा था। और उसके बाद वो वहाँ पे चली जाती है, उसका वालिद उसको खुद छोड़ के आता है, फिर रवाना हो जाती है अपने ससुराल, और जाने के चंद दिन बाद उसने वालिद को कॉल की कि मुझे इस घर से खौफ आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशारा था। फिर उसकी सास ने जो उसको कहा कि आप जो उसका बेटा है छोटा, उसका नाम है मोहम्मद शाफे को जो आप उंगलियों करके ऐसे उंगलियों से बुलाती हो, मैं ये उंगलियां सबसे पहले आपकी काटूंगी। तो ये भी एक इशारा था। अब 3-4 इशारे जब इकट्ठे हो जाए तो थोड़ा सीरियस होना चाहिए था। चूँकि हम बेटियाँ, हम जब ससुराल जाती हैं तो हम कहती हैं हमारा घर बसा रहे, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चियाँ इग्नोर कर देती हैं, वालिदैन को छोटी छोटी परेशानियाँ नहीं बताती ताकि घर तो बस जाए। तो यही था। और जिस रात उसका मर्डर हुआ है, जो सास ने, नंद ने और साथ उसके नवासे ने और लाहौर वाला जो अब्दुल्ला, उसने मिलके जो शैतानियत की है, उस रात वो पूरी रात नहीं सोई। वो अपने शोहर के साथ फ़ोन पे बात करती रही है। सुबह तहज्जुद पढ़ी है उसने, उसके बाद उसने नमाज़ पढ़ी है, और उसके बाद वो लेट गई है। 6 बजे वो लेटी है, और उसके फ़ौरन बाद इन्होंने उसका कत्ल कर दिया। 6:30 से 10 के दरमियान उसकी नंद जो है वो घर से बाहर नहीं गई, आई है फिर बाहर नहीं गई। उस दौरान ये सारा प्रोसेस किया गया, उसके टुकड़े सब कुछ उसके छोटे बेटे के सामने, और जुल्म की इंतहा हुई है, किस कदर उसके साथ जुल्म हुआ है, ये तो सिर्फ एक इंसान, अगर इंसानियत बाकी है तो फील करके वो बता सकता है। वो खौफ अगर इंसान फील करे जो मौत का था, तो एक नहीं दो कत्ल हुए। अच्छा, अभी जब उसको कत्ल किया जा रहा था तो तब वो उसका बेटा जो था वो वहाँ पे मौजूद था, मोहम्मद शाफी? बिल्कुल, वो पास ही था जब इन्होंने उसको मारा है। तो फिर पता नहीं अब उस कितना तड़पी है, तो टांगें पकड़ी जाएं तो बंदा कितना तड़पता है। सांस, तकिया रखा जब मुंह के ऊपर बैठी उसके, और किस तरीके से उसकी सांस निकली है, फिर उसका बच्चा अंदर मरा। तो फिर जब उसको काट पीट इन्होंने शुरू की है, तो फिर उसके बेटा जो है वो रोना शुरू हो गया। फिर नंद बताती कि मैं उसको उठा के फिर बाहर ले गई हूँ। तो बहुत बड़ा सानिया हुआ है डस्का के अंदर। अल्लाह ना करे किसी और ज़ारा के साथ इस तरह हो। अगर देखा जाए तो मुल्तान ज़ारा के साथ भी उसका जबड़ा तोड़ा गया, उसको मारा गया, उसकी ज़बान काटी गई, तो वो भी इतना बड़ा जुल्म था। तो ये भी ज़ारा, कई ज़ारा इस तरह जुल्म का शिकार हो रही हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद है, हम आंखों पे पर्दा डालते हैं, बेटी को नसीहत करते हैं कि आपने वहाँ जाके जनाजा वापस लेके आना है। अच्छा, लेकिन उसके अलावा मारने के बाद सास जो है और उसके अलावा उसकी नंद जो है, उन्होंने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। टुकड़े टुकड़े तो जो लाहौर से उन्होंने एक प्रोफेशनल बंदा बुलाया था उसने किए। इन्होंने फिर जो उसका सर है उसके ऊपर वार किए चेहरे पे करके, तो फिर ये सिलेंडर के ऊपर इन्होंने जलाया, और वो किसी और गांव में 4 किलोमीटर दूर जाके फेंका है,
और वहाँ से वो दूसरे दिन जाके तीसरे दिन मिला, फिर उसकी तदफीन की गई। तो टुकड़े उसके सारे इकट्ठे उसके शोहर को जब देखे, उसी ने गुस्ल दिया और उसी ने जो है वो उनको अपनी बेगम की तदफीन की है, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। तो कितना बड़ा, शाफे ने अपनी माँ खोई और उस बाप ने अपनी बेटी खोई और शोहर ने अपनी बेगम खो दी। क्या जब ये सारा मामला जो है वो हुआ तो उसका शोहर जो था ज़ारा का, वो यहाँ पे मौजूद था या कहीं और था? नहीं, वो तो सऊदीया में था ना। वो फिर 2 दिन बाद आता है, जब नहीं ज़ारा मिलती तो फिर वो वापस आया। वो पहले सऊदीया में मुकीम था और उधर ही वो जॉब करता है। ज़ारा उसके साथ ही रहती थी। तो वो उसका, क्योंकि बेबी आने वाला था इस दुनिया में, तो वो प्रोसेस के लिए आई हुई थी, डिलीवरी के प्रोसेस के लिए उसको पाकिस्तान भिजवाया गया था। लेकिन ये नहीं पता था कि वो बदनसीब जो ज़ारा है वो डिलीवरी के लिए तो आएगी खुद भी और बच्चा दोनों ही मर जाएंगे।